जिन स्टूडेंट्स ने बी फार्मा में एडमिशन के लिए आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके लिए जो काउंसलिंग की डेट्स है वो आ गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या रहने वाली है काउंसलिंग की डेट्स। तो ये देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द एडमिशन इन द बी फार्मेसी कोर्स फॉर द सेशन 2024-25। और जो काउंसलिंग होने वाली है वो होने वाली है ऑफलाइन। और जो वेन्यू ऑफ काउंसलिंग है वो है सेंटर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज आईपी यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका। जो मेन कैंपस है वहां पर होने वाली है काउंसलिंग ऑफलाइन। द CET 2024 qualified candidates whose name appeared in the merit list shall report in person for counseling for the verification of documents and allotment of seat at the venue, date and time decided। तो क्या क्या डेट रहने वाली, चलिए इसको देखते हैं। आपको 10 बजे तक जो कॉलेज है वो पहुंच जाना है। 10:30 से जो है काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी और कैटेगरी वाइज जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सबसे पहले बुलाया जाएगा PWD पर्सन को, और जो कैटेगरी रैंक है वो रैंक 1 ऑनवर्ड्स बुलाया जाएगा उन्हें। इसके अलावा जो डिफेंस कैटेगरी है प्रायोरिटी 1 to 5 और प्रायोरिटी 6 to 9, इनको भी 10:30 बजे ही बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग की जो डेट है वो होने वाली है 30/7/2024। 30 जुलाई को जो काउंसलिंग है वो पूरा प्रोग्राम जो है काउंसलिंग का होगा। इसके अलावा बात करें EWS कैंडिडेट्स की फॉर द आउटसाइड दिल्ली, उनके लिए शेड्यूल 11 बजे का है। और जो दिल्ली रीजन के EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम शेड्यूल है 11 बजे का। इसके अलावा आउटसाइड दिल्ली ST कैंडिडेट्स 11:30 और दिल्ली रीजन के ST कैंडिडेट्स उनके लिए भी 11:30। आउटसाइड दिल्ली के SC कैंडिडेट्स उनके लिए 12 बजे का टाइम है। इसके अलावा दिल्ली रीजन के जो SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 12:30 का टाइम है। बाकी रैंक देख सकते हैं कहां से बुलाया गया है रैंक से। इसके अलावा दिल्ली रीजन के जो SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 बजे से है। दिल्ली रीजन के जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2:30 बजे से। इसमें जो रैंक है वो 1 to 535। इस रैंक में अगर आप आ रहे हैं तो 2:30 से काउंसलिंग होगी। इसके अलावा 5:36 ऑनवर्ड्स अगर सीट बची तो 4 बजे होगी काउंसलिंग उसकी। बात करें अगर आउटसाइड दिल्ली जनरल रैंक 1 ऑनवर्ड्स तो इनको भी 10:30 रिपोर्ट करना है। इसके अलावा दिल्ली रीजन के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 11:30 रिपोर्ट करना है। बाकी रैंक देख सकते हैं 1 to 150 और यहाँ पर 1 ऑनवर्ड्स। बाकी अगर सीट बचती है तो 12:30 दोबारा से रिपोर्ट करना है 151 से लेकर 350 रैंक तक के स्टूडेंट्स को। बाकी फर्दर राउंड चलेंगे फिर 2:30 और 4 PM पे। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप वहां पर 10 बजे पहुंच जाए सुबह। उसके बाद आपको वहां सारा प्रोसेस है वो पता चलता जाएगा। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको वहां पर इंस्टेंट फीस पे करनी पड़ेगी। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो लेके जाना पड़ेगा 97,000 रुपीज का। 96,000 तो सीट एक्सेप्टेंस फीस है। इसके अलावा जो 1,000 रुपीज है वो रहेगी काउंसलिंग फीस। और DD बनवाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंप्रेस यूनिवर्सिटी पेबल एट दिल्ली। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे चलिए उसको देखते हैं। सो फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, CET रैंक जो एग्जाम दिया था आपने उसका जो रिजल्ट आया है वो। इसके अलावा CET का एडमिट कार्ड ओरिजिनल में, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया था वो, क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स। अगर किसी कैटेगरी पर्टिकुलर से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जो सर्टिफिकेट है वो भी ले जाना पड़ेगा। एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि प्रोस्पेक्टस में अटैच है उसको। बाकी रिजल्ट अवेटेड वाला तो आपको देना नहीं है क्योंकि सब जगह के रिजल्ट तो आ ही गए हैं। इनकेस अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो अपेंडिक्स जो है 4 वो भर के आपको वहां पर सबमिट कराना है। जो लोग OBC कैटेगरी से ले रहे हैं एडमिशन, सो OBC सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली वाला चलेगा। ऑल इंडिया वाला OBC सर्टिफिकेट या सेंटर वाला जो OBC सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। बाकी पढ़ सकते हैं डिटेल उसकी आप। बाकी अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो उस केस में ये दे रखी है डेट और टाइम। तो डेट एंड टाइम ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट फॉर विड्रॉल इज 2 अगस्त 2024। यहाँ पर जुलाई लिख रखा है मगर ये अगस्त होगा। 2 अगस्त 5 बजे तक आप जो एडमिशन अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में।